बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रहमताबाद में। रहमताबाद का मेन रोड जो आसपास कई इलाकों को, कई आबादियों को लिंक कर रहा है, उसकी हालत ये है कि पिछले कई हफ्ते से मुतलका महकमा ये रोड तोड़कर गायब हो चुका है। अब ये हम चीज़ देख रहे हैं और हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बेतहाशा मुश्किलात का, मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर हादसात बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ लोगों का जानी खुदा न खासा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ माली नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो टायर गाड़ी तकरीबन 1-1.5 साल तक चलाती है, वो अगर इस रोड से गुजरती है तो वो तकरीबन 3 माह में, 4 माह में टायर ख़त्म हो जाएंगे। अब हालत सूरत हाल ये है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ये जो रोड है इसके बिल्कुल करीब ही यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है, सरकारी इदारा है, और उसकी अगर स्ट्रेंथ तादाद की बात की जाए तो तकरीबन 4000 है दोनों सेक्शंस की। अब हालत ये है कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको बेतहाशा पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ा मसला उन लोगों के लिए है कि जो यहाँ पर जनाजे की अदायगी के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर करीब ही एक जनाजगाह है जिसमें जनाजे की अदायगी के लिए भी लोग आते हैं, उनके लिए भी बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का जो है ये चीज़ सबब बनी हुई है। आज के इसी प्रोग्राम में लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, इसका हल किस तरह मुमकिन है। मुतलका महकमों ने कितनी दिलचस्पी दिखाई इस मसले को हल करने के हवाले से, और कितना टाइम गुजर गया है कि ये मसला अभी तक जूं का त्यों ही है। लोगों के पास जाएंगे, जानेंगे उनके मसाइल, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कोट करूंगा कि अगर आपको आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर शो हो रही होंगे, आप रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ मुतलका इदारों तक, मुतलका महकमों तक ज़रूर पहुँचाई जाए। रहमताबाद के लोगों के पास जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस वक्त वो तबाही की नहज पर खड़े हैं, इसमें मुतलका महकमों का, इदारों का कितना किरदार है और क्या वो आने वाले दिनों में अपने साथ होता देख। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम रहमताबाद के मेन रोड पर मौजूद हैं। ये रोड आसपास के कई एरियाज़ को, आसपास के कई एरियो को लिंक कर रहा है, और हालत सूरत हाल ये है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर रह रही हैं साथ में उनको भी उनकी जो तकलीफ जो है वो इस चीज़ से बढ़ती जा रही हैं, और ख़ास तौर पर इन सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिन लोगों के काम कारोबार इस रोड के अतराफ हो रहे हैं। आसपास कई एरियाज़ को ये लिंक करता है, मेन लोकेशन पर ये वाक़ है, और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में व्हीकल्स यहाँ से गुजरती हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। जो हालात हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, मज़ीद डिटेल से इस मसले को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, हल किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर काम कारोबार आप करते हैं या इस एरिया में रहते हैं? ये जी मेरी ये दुकान है इधर। ये शॉप आपकी है? हाँ जी, ये मेरी शॉप है इधर। क्या हालात सूरत हाल है जिस तरह हम देख रहे हैं कि ना यहाँ से कोई शख्स गुजर सकता है, ना गाड़ी गुजर सकती है, मजबूरी के तहत लोग गुजर रहे हैं क्योंकि और अल्टरनेटिव उनके पास नहीं मौजूद। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर सर? सर आप देखें कि ये रोड जो है ना, ये जामिया सल्फिया रोड इसको कहते हैं। इसके ऊपर एक हाई स्कूल है बच्चियों का और एक हायर सेकेंडरी स्कूल है बच्चों का, और उनकी तादाद कम से कम 2-2 हज़ार से प्लस है। 2000 यानी 2000 लड़कियों की, 2000 लड़कों की, इससे भी ज़्यादा, यानी टोटल 4000 हो। तकरीबन 4000 तादाद है इन बच्चों की, और डेली ये आते जाते हैं, और जो उनको छोड़ने आते हैं, जो लेने आते हैं, वो देखें कि कितना सफ़र कर रहे हैं। ये जो लोगों की बाइक्स पंचर हो रहे हैं, और वो जो रिक्शे वगैरह वाले वो दूर उतार के उनको चले जाते हैं, बच्चे पैदल आ जा रहे हैं। लेकिन ये ठेकेदार जो है वो मेरा ख्याल इसको उखाड़ के तो चला गया। आज मेरा ख्याल 15 दिन हो गया, उसका कोई पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं इसको। क्या 15 दिन इस रोड को हो गए हैं। हाँ जी। इससे कबल इसकी सूरत हाल किस तरह थी? मतलब हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है, तो एक तो यहाँ पर से जो उसकी टूटा फूटा पार्ट था रोड का, वो भी यहाँ से नहीं उठाया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें टूटी फूटी हुई या जो पत्थर निकला उसको उठाकर साइड पर फेंक दिया गया है, वो वैसे पड़ा हुआ है। ये क्या हालात सिचुएशन है, कितने दिन हो गए हैं, और उसके साथ साथ मुतलका महकमे ने उसके बाद यहाँ पर कोई चक्कर लगाने की कोशिश की है? तकरीबन इसको काम शुरू किए हुए ठेकेदार को 1 माह से भी ज़्यादा हो गया। तोड़ने के काम को? तोड़ने के काम को 1 माह से भी ऊपर हो गया, लेकिन अभी तकरीबन 15 दिन हो गए ये तोड़ के, उसके बाद ये गायब हैं। 15 दिन हो गए, इधर कोई नहीं आ रहा, ना इनकी कोई लेबर है, ना इनका कोई वैसे कोई ठेकेदार के आदमी है कि या कहे ना कि वो अगली तरफ कोई काम कर रहे हैं या पीछे कर रहे हैं, कोई भी नहीं है। ऐसे ही उसको ना
एक्सक्यूज़ तो दिया गया होगा आपको, कोई वजह तो इसकी पेश की गई होगी कि हम ये तोड़ रहे हैं, इसकी वजह ये है, इस वजह से हम ये जो है वो खाड़ रहे हैं। अमूमन हम ये भी देखते हैं कि बाज़ जगहों से रोड इसलिए भी डैमेज किया जाता है कि वहाँ पर पाइप लाइन बिछाई जाए। कोई इस तरह का मसला तो नहीं है, रोड की दोबारा तामीर हो रही थी, क्या मसला था? एक्सक्यूज़ उन्होंने वजह क्या दी है आप? सर ये ना जमीलाबाद चौक से ना जामिया सल्फिया तक रोड की हालत ख़राब थी, उधर से ख़राब था। जामिया सल्फिया से आगे लेके ये जो फरीदाबाद मट्टूपुर की पुली तक है, ये तो रोड बिल्कुल बेहतरीन था, इधर कोई मसला नहीं था। अगर आपने पहले काम शुरू करना था तो आप पीछे से पहले शुरू कर रहे थे, इधर से तो चल रहा था। ये देखें ना, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल बच्चों को कितना प्रॉब्लम है। ये भी इन्होंने उखाड़ पहले इधर से दिया इस रोड को, और काम शुरू कह रहे जी अब उधर पाइपलाइन डालने हैं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 फुट का काम है। तो आज कितने दिन हो गए हैं सर, 1 माह से ज़्यादा हो गया, बाद में इसको उखाड़ देते हैं। कितना अप्रॉक्सीमेटली, चूँकि मसले को हम डिटेल से समझेंगे, ये जो डैमेज किया गया है पोर्शन, कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर का एरिया जो है वो यहाँ से तोड़ा गया है, उसकी मुरम्मत की जा रही है? तकरीबन 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर का? जी तकरीबन। इसका फिर जाहिर सी बात है कितना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था इसको, जितना ये टाइम ले रहा है। तो इसकी कोई और वजूहात भी हैं? मुतल्लिका महकमे को अगर आपने इंगेज किया, उनकी तरफ से क्या आपको कहा गया, और इससे हटकर कोई और वजह भी है? अमूमन हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा कोई सियासी मसाइल पैदा हो जाते हैं, सियासी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, या अदरवाइज़ कोई महकमे में मसाइल चल जाते हैं। ये वजह है, या वैसे ही को काम में गफलत कोताही बरती जा रही है? नहीं जी, वैसे ही कोई गफलत और कोताही है। वैसे ना तो कोई फंड्स का प्रॉब्लम है, ना कोई और मसला है। नून लीग की गवर्नमेंट और अच्छे काम कर रही है। ये तो वक्ती तौर पे तो यही है ना सिलसिला कि इसको फौरी तौर पे हल करना चाहिए। देखें बच्चियों का स्कूल है, स्कूल खुले हुए हैं आपके सामने, अभी आपने वो चेक भी किया, देखा कि कैसे बच्चियाँ मुश्किल से, क्योंकि सारी बच्चियाँ अब आके उस साइड से जाके तो वो रिक्शे वगैरह में या उनके जो लेने आते हैं कि मोटरसाइकिल वगैरह पे जा रही हैं, इधर तक वो सारे जो है ना ऐसे ही है मसले खराब। जिस तरह भाई बता रहे थे, जिस तरह हम चीज़ें सुन रहे थे, आपको दिखा रहे थे, लोकेशन या एग्जैक्ट पॉइंट इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, चौक के अंदर मौजूद हूँ, इसमें जो है वो गर्ल्स स्कूल भी है, गर्ल्स स्कूल के साथ वहाँ पर बॉयज़ स्कूल भी है, और दोनों की स्ट्रेंथ को अगर इक्वल किया जाए तो तकरीबन 4000 है, 4000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, और वो जाहिर सी बात है इन्हीं रोड से गुजरते हैं, इन्हीं एरिया से गुजर कर आते जाते हैं और तालीम हासिल करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो जनाज़गाह भी है, लोगों का आना जाना भी होता है, और सूरत हाल हर आए रोज़ अबतर से अबतर होती जा रही है। हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर भी मुतल्लिका महकमे की बात हो, या महकमे की कारकर्दगी की बात हो, या महकमे के अच्छे इनिशिएटिव लेने की बात हो, तो यहाँ पर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है कि एक रोड जिसको तकरीबन पिछले 1 से 1.5 माह से तोड़ने का अमल जारी है, और तकरीबन 20 दिन हो गए हैं कि उसको तोड़कर उसकी मुरम्मत तामीर दोबारा शुरू नहीं की गई है। अब मसला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि आसपास जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं उनका कारोबार तबाह हो चुका है इस वजह से। मज़ीद जहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस फाइनेंशियली हालात डैमेज थे, लोगों को मसाइल का सामना था, अब उनके जाहिर सी बात है कि ये जो मसाइल हैं, बढ़ते मसाइल में तो ये रोड भी एक वजह बन गई है। तो और भी हमारे साथ बुजुर्ग खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं जनाब? ठीक हैं? क्या काम कारोबार करते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं सर? दफ्तर है प्रॉपर्टी का। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम कारोबार करते हैं, माशाल्लाह। सारा दिन बैठते हैं, कितनी तंगी देखते हैं, कितनी तंगी होती है इस तरह के हालात में जब सामने से गुजरने वाला रोड ही ठीक ना हो? रोड भी ठीक नहीं है, गाड़ियाँ जो आने वाले आते हैं लोग वो भी तंग होते हैं। मगर आज 3 जनाजे इधर गए हैं, वो भी बड़ी तकलीफ से गए हैं। ये सबसे बड़ा मसला है कि ये सड़क इतने 1 माह से तकरीबन ज़्यादा टाइम हो गया इन्होंने तोड़ी हुई है, मगर कोई इस पर ठेकेदार का या किसी का तवज्जो नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। पहले चाहिए था, ये सड़क ठीक थी, मगर उन्होंने इसको ऐसे ही तोड़ के रख दिया कि ये परेशानी है लोग। इस जनाजगाह में आज के रोज़ में 3 जनाजे अदा किए गए हैं। हाँ जी, आज इधर 3 जनाजे हैं। इसी हालत में जो है वो उन्होंने अपनी जो है वो जनाजे की नमाज जनाजा की अदायगी की। हाँ जी, इसी मुश्किल में इधर से। हाँ जी, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो आपको हम सुनाना चाह रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पर फैसलाबाद कितनी बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ा है, और इसमें हमारे मुतल्लिका महकमे, वो कोई भी महकमा हो, उसकी कोई भी जिम्मेदारी हो, उसकी ज़िम्मेदारी साफ़ सफाई की हो, उसकी ज़िम्मेदारी पानी की निकासी की हो, उसकी ज़िम्मेदारी रोड्स की तामीर की हो, माशाल्लाह से अपने काम में ज़बरदस्त कोताही बरतते हमें नज़र आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जाएँ, अवाम में जाएँ, आपको बताएँ, आपको दिखाएँ कि इस वक्त अवाम पर क्या बीत रही है, इस वक्त अवाम किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं हमेशा ये चीज़ याद कराता हूँ कि ये हालात पाकिस्तान के किसी पसमानदा शहर के नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हब, पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद के हैं। इस तबाही की नहज पर लाने वाला कौन है? क्या वो मुतल्लिका महकमे हैं या फिर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदेगान?
मुतलका महकमों की कारकर्दगी और रोल तो हमने लोगों की ज़बानी आप तक पहुँचाया है। अब ज़रा यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ भी आया जाए। यहाँ से ज़ाहिर सी बात है आपको सरसब्ज़ बाग भी दिखाए गए होंगे, आपको हर किस्म की यकीन दहानी भी कराई गई होगी, कहा गया होगा कि हम आपके हर दुख सुख में आपके शरीक हैं, आपको कोई मुश्किल पड़ेगी आपके साथ खड़े होंगे। वो दावे आज कहाँ गए? आपके काम कारोबार ठप हो रहे हैं, गुजरने के रास्ते नहीं हैं, लोग अपने जो है वो जनाजगाह में जनाजों की अदायगी करने से महरूम हो गए हैं। आप वो मुंतखब नुमाइंदगान के पास मसाइल लेकर जाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है सर? वो कहते हैं हमारी हुकूमत ही नहीं है, वो नुमाइंदगान कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है, मगर वो अपोजिशन वो जो इधर से जीत के गए हैं वो इधर इस इलाके में आए ही नहीं दोबारा, उन्होंने मुंह ही नहीं दिखाया, सिर्फ वोट लेके चले गए हैं। जिनकी हुकूमत है वो कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको जो आगे अमला है वो नहीं ठीक चल रहा। यहाँ से जो लोग मुंतखब हुए हैं वो मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। भी नहीं है, वो आ ही नहीं रहे इस इलाके में, कोई उनको तवज्जो ही नहीं है इस इलाके में। अच्छा, बजाय इसकी के स्ट्रगल करते, बजाय इसकी के कोई तगोदौग करते, मेहनत करते, वो साफ साफ ये कह देते हैं कि भाई हमें तो हुकूमत नहीं है। ये उनके पास एक मुख्तसर सा सादा सा और बेहतर उनके बकौल जवाब है। हाँ जी, बेशक ये उन्हीं का ऐसा ही जवाब है कि हमारा तो इधर कोई रिस्पॉन्स, हमें कोई गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे रही। नहीं दे रही। ये चीज़ें थी, हालात थी जो हमने आपके सामने रखे हैं। एक तरफ बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर से स्कूल आते जाते हैं और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ेरे तालीम है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों के काम कारोबार तबाह हो रहे हैं। काम कारोबार तबाह होने के साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं, आसपास की रिहायशी आबादी हैं, वो परेशानी से दोचार है। मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो हालात जिस तबाही की नहज पर इस वक्त खड़े हैं उन लोगों की ज़बानी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हालात सूरत हाल है ख़ास तौर पर रोड के हवाले से, वो हम आपके सामने रख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं, हमें देखने को ये चीज़ नज़र आ रही है कि हालात दिन ब दिन अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। इस रोड को कई महीने पहले जो है वो, कई हफ्ते पहले जो है वो तोड़ा जाता है और उसके बाद इसकी मरम्मत नहीं होती है। क्या क्या मसाइल हैं, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये हमारे साथ एक भाई खड़े इससे जानते हैं। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आसपास के कितने ऐसे एरियाज़ हैं जिनको ये रोड लिंक करता है? आसपास के कितने ऐसे एरियाज़ हैं जिनसे लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए उन एरियाज़ तक जाते हैं? सर यहाँ से गाज़ियाबाद, ग्रीन टाउन या रहमताबाद और ये जो सदीकाबाद, हाजियाबाद, सारा जमीलाबाद नंबर 2, ठीक है, ये सारे रोड यहाँ पे ये इस रोड को लिंक करते हैं और ये 2-3 महीने हो गए हैं इस रोड को। ऐसे ही है, हम रिक्शा ड्राइवर हैं, हमारे रिक्शा जो है वो भी टूट फूट का शिकार हो गया है। हमारा वो रोज़गार है, वो रोज़गार भी तबाह हो गया इस रोड की वजह से और ये कोई काम नहीं हो रहा। ये 2-3 महीने हो गए इस रोड को और आपके सामने देख लें उसी तरह ये पत्थर भी उसी तरह पड़े हुए हैं। ये भी उठाने की जहमत नहीं की इस गवर्नमेंट ने कि ये ही उठा लें, कम से कम रोड तो सीधा हो जाए। तो चलने के काम है, यहाँ तो चला भी नहीं जा रहा, किसी ट्रैफिक जो है सारी बेकार हुई पड़ी है। सड़कें जो देख लें आपके क्या हाल है यहाँ पे, ये देखें रिक्शा क्या, गाड़ी क्या। आपकी मसरूफियत क्या होती है, काम क्या करते हैं सर? मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देता हूँ, मैं रिक्शे पे लाता हूँ जी। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है आप तो बहुत सारे आसपास के अतराफ एरियाज़ में जाते होंगे, सारी सिचुएशन हालत देखते होंगे, लेकिन ये हालत इस तरह की है कि यहाँ से एक पॉइंट तक बाहिफाजत जाया जा सके, गाड़ियाँ सही तरीके से पहुँच सकें? नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से जाए। ये मेन रोड है, ये लिंक करता है सारे इलाकों को, यहाँ से ही जाना होता है। जिसने भी जो भी ट्रैफिक, यहाँ ये देखिए आपके सामने स्कूल है, ये स्कूल के बच्चे इतने डिस्टर्ब हैं, मैं स्कूल के बच्चे लेके आता हूँ, वो इतने डिस्टर्ब हैं कि यकीन करें यहाँ पे बच्चों का आना क्या, हमारी टाइमिंग का बड़ा मसला हो रहा है। हम बच्चों को लेने जाते हैं इस रोड की वजह से, यहाँ पे छुट्टी होती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, सिर्फ ये रोड की वजह से कि ये रोड, ये पत्थर, ये देखें, ये पत्थर उठाएं, ये रोड थोड़ा सा क्लीन तो करें। वो भी कितना अरसा हो गया रहमताबाद के इस हालात सूरत हाल को, कितना टाइम गुजर चुका है और कितने वीक ऐसे हो चुके हैं? ख़ास तौर पर इस रोड की अगर टूट फूट की हम बात करें तो मुतलका महकमा जो है वो चीज़ें छोड़कर गायब हो चुका है। कितने दिन गुजर चुके हैं इसमें? ये 2 महीने से ऊपर हो, 2 माह से ज़्यादा हो गए। जी बिल्कुल। ये तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी आप? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको आगे भी बताया कि ये स्कूल भी है, हम पिक एंड ड्रॉप देते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं गुजरती और यही मेन रोड
सब रोडों को लिंक करता अच्छा, है। अभी आप ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अमूमन अगर एक बाइक चलती है या एक रिक्शा चलता है, आप रिक्शा चलाते हैं, आप बेहतर इस चीज़ को जानते होंगे कि रिक्शा चलता है, उसका टायर्स जो हैं उनके तीनों टायर्स का की मिसाल के तौर पर लाइफ टाइम हम ले लें 1 साल है। इस रोड पर अगर वो चले तो कितने माह वो चल मेरा सके? ख्याल है कि वो मैं आपको अपने टायर दिखा देता हूँ रिक्शे की, वहाँ पे सुराख हो गए हैं टायरों में ऐसी हालत रोड की वजह से। अब देखें 10,000 की जोड़ी है, 15,000 का वो 3 टायर मिलते हैं। ये हमारा 15,000 का नुकसान हुआ है 2 महीने में। यानी ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो आप पे पड़ रहा है। महंगाई है, बिलों की अदायगी हैं, घरेलू अखराजात हैं, राशन की खरीदारी है, वो मसाइल से हट के जो रहमताबाद का ये रोड है, ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला है आप लोगों के। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला ही है, इस रोड का ही है। ये 2 महीने कोई काम होता है कि चलें जी फ़ौरन कोई अमल दरामद हो, ये पत्थर तो उठाएं, कोई रोड को सीधा पत्थर तो बात है करें। कि रोड जब तामीर किया जाता है तो उसको जो तोड़ा जाता है, उसका जो पत्थर होता है उसको या उसका जो वेस्ट होता है उसको उठाकर जो है वो किसी बाहर जो पॉइंट एक मुख्तस होता है वहाँ पर फेंका जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड को तोड़कर जो है उसका पत्थर था, उसका जो डैमेज पोर्शंस थे, उनके ज़ाहिर सी बात है कि आस पास जो है वो उनको फेंक दिया गया है। अब ये चीज़ें और ज़्यादा शहरियों के लिए तकलीफ दे बनी हुई है। हमारे साथ एक भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या सलाम। इसमें ग्रामी है आपका? ज़हूर नाम है मेरा। ज़ोर साहब क्या काम कारोबार करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। ज़ोर साहब, हालत सिचुएशन है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कोई शख्स जो है वो बआसानी गुजर सकता है या कहीं को काम के लिए आ जा सकता है? नहीं जी, आपको पता ही है, अब छुट्टी हुई है बच्चों को, आपने मूवी भी बनाई देखा है, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਸੱਟ ਲਪੇਟ ਲੱਗਦੀ ਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਕਾਇਆ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ। ਆਏ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਏ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 15 दिन हो गए, दोबारा वो मुड़ के नहीं आए। यानी दोबारा उन्होंने आकर चीज़ें देखना ही मुनासिब नहीं समझा? नहीं आए ही नहीं वो दोबारा। अच्छा, उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जनाज़गाह भी है, वो जनाज़गाह भी आपके है, सामने स्कूल भी सारे है। हालात होते होंगे, आपकी आंखों के सामने चीज़ें हो रही होंगी। कितना तकलीफ दे मंजर होता है कि जनाज़गाह के साथ इस रोड से गुजरना, जहाँ पर से एक सही सलामत नौजवान शख्स का गुजरना मुश्किल है। किस तरह वो आंखों देखा अफसोसनाक मंजर होता है, ज़रा बता सकते हैं सर? वो सुबह भी 2 जनाजे गए हैं, कब्रस्तान है ये, डेली 2-3 जनाजे इधर आते हैं। तंगी तो बनती है ना, सिर्फ इस सड़क की वजह से। अच्छा, आस पास कितने एरियाज को ये लिंक कर रहा है सर? ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ 10 ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। 10 एरियाज कम से कम लगते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि यहाँ पर स्कूल है और स्कूल के अतराफ़ ये हालत है, और स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज़ अगर बोथ सेक्शन की तादाद की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी इदारा है, और तकरीबन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 4000 के करीब बनती है। अब हालत ये है कि आस पास रोड टूट फूट का शिकार है, गुजरने का रास्ता नहीं है, और इन्हीं तकलीफ़ में घिरता जा रहा है रहमताबाद का ये एरिया। और उसके साथ साथ ना सिर्फ रोड, बल्कि यहाँ पर जो शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, जो आसपास रह रहे हैं लोग, उनके हालात भी अबतर से अबतर दिन ब दिन हो रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इस्लाम कैसे मिजाज हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह का बड़ा एहसान। मैं आपसे बात करता हूँ, आप इसका ज़रा जवाब दीजिएगा। मैं सर जानना चाहूँगा आपसे, बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के लिए वैसे तबीयत हसास होती है, उनको वैसे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप सही जगह पर चला फिरा करें, कोई सी ऐसी जगह पर ना जाया करें। लेकिन ये तो जो जगह है जहाँ पर हम देख रहे हैं, ये तो रास्ता कम और हमें वो ढलवाने ज़्यादा लग रही है। First of all, I want to talk about this road from Jamilabad to till that Nala. Is it a specification? इसके मुताबिक है? करूंगा, मेरी आप- बात तो सुन जी, जी, लें। मेरी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑडियंस, ताकि मैं समझ जाऊंगा, ये यहाँ पर जो लोग खड़े हैं या चंद जो हैं वो आपकी इंग्लिश समझ जाएं, बट हम ये चाह रहे हैं कि आप उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात करें, ताकि हमारी ऑडियंस तक वो चीज़ बात करता हूँ। सही मैसेज कन्वे हो। जमीलाबाद से लेके उस गंदे नाले के पुल तक आप ये देख लें। मैं सवाल करता हूँ थ्रू मीडिया अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, ACDC या इधर की जो पॉलिटिकल इलियट है, क्या ये अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन है? ये इसकी जो चौड़ाई है, इसकी विड्थ है, उसके मुताबिक है?
ये सड़क तो नज़र आ गई, अभी नज़र आई, जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है। और ये तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया है। ये 2 स्कूल हैं, ये देख लें, वो दीवार देख लें, और ये एनक्रोचमेंट देख लें। मेरा सवाल एनक्रोचमेंट के मुताबिक है, जो कि मैं थ्रू मीडिया, दिस मीडिया, अपने अहबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहता हूं। ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। ये तकरीबन 60-50 फुट का, मतलब जितनी भी इसकी विड्थ है, उसके मुताबिक ये अगर ये रनिंग कंडीशन में है तो देन आई एम सर्टिफाइड। अगर ये नहीं है, ये तो किसी हालत में ये तो चलने के काबिल नहीं है, यहाँ पर से तो पैदल नहीं गुजरा जा सकता। तो इस वक्त आप खड़े हैं, आप ये बता सकते हैं ये सरकारी जगह पे खड़े हैं या ये कब्जे वाली जगह है? मैं आपसे सवाल करता हूँ ना थ्रू मीडिया, आप देख लेना। ये 24 फुट जो लोगों ने अपने घरों के साथ, अपनी दुकानों के साथ एनक्रोचमेंट की हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है? इंतजामिया की तरफ से तो चंद फिट ही कहा गया है। आई थिंक कि आप यहाँ तक आपको इजाज़त है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो फिट है, वो 4 से 5 फुट तक फिट 4 से 5 फीट तक दिए गए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो वो तजावज़ात में वो आती है। हाँ, देखें अब मैं ये थ्रू दिस कैमरा आप दिखाएं। ये चीज़ भी जिस तरह जाहिर सी बात है कि हम दीगर मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो लोगों के सामने हैं। वहीं पर ये भी एक बड़ा मसला है कि इंक्रोचमेंट भी लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। जहाँ पर रोड टूट का शिकार हों वो दर्द सर हैं। जिस तरह ये बुजुर्ग शहरी फरमा रहे थे कि शॉप्स के आगे ख़ास तौर पर जिस तरह के थड़े बने हुए होते हैं, आगे जिस तरह के घरों के आगे बने हुए होते हैं, तो सब इंक्रोचमेंट्स में आता है और ये चीज़ें और ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों को इंगेज करेंगे, मसाइल को मज़ीद गहराई से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह तबाही की नहज पर इस वक्त रहमताबाद खड़ा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमताबाद का मेन रोड जिस तरह तबाही की नहज पर पहुंच चुका है, जिस तरह मुतलका महकमा तोड़कर मौका से गायब हो चुका है, वो हालात सूरत हम आपके सामने रख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आसपास के कई एरियाज़ हैं जिनको ये रोड लिंक कर रहा है, साथ में कई ताजिर जिनका काम कारोबार ठप हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जब कोई गुजरेगा ही नहीं, कोई गुजरना ही पसंद नहीं करता, तो कैसे कोई जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी कर सकेगा। और सबसे बड़ा मसला ये कि यहाँ से उठने वाली डस्ट ने यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो है वो जीना महाल कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बातचीत करते हैं, बातचीत करके मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर शहजाद। अच्छा, उमर शहजाद साहब, ये बताएं कितनी दुश्वारी होती है ख़ास तौर पर जो रोड के हालात हैं, इस हवाले से किन किन मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर दुश्वारी इतनी है कि यहाँ पर जनाजगाह भी है, कब्रिस्तान भी है, बच्चों के स्कूल हैं, बच्चे आते जाते हैं, बच्चे गिर भी जाते हैं। देखें मेन रोड है तो बाइक पंचर, काफ़ी मसले मसाइल हैं, डस्ट वगैरह, बच्चे बीमार हो जाते हैं। अच्छा, ये भी होता होगा कि जिस तरह भी आप कह रहे हैं डस्ट का ख़ास तौर पर मसला बहुत ज़्यादा, इससे जो है वो सांस के मसाइल भी पैदा हो रहे होते होंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट रेशो जो है वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आए हुए इन्होंने स्टार्ट किया है, तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता पहले स्टार्ट किया है इन्होंने ये सारा रोड और करप्ट करके तो तोड़ के वो चले गए हैं। उसके बाद कोई पता नहीं है कौन, मतलब यहाँ का कोई MPA वगैरह भी हैं, वो भी नहीं मतलब कोई इधर आ रहा। ठीक है, तो मोहल्लेदार भी काफ़ी परेशान है। ये पत्थर की वजह से बच्चे गिर जाते हैं जब स्कूल आते हैं। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है कि ये जल्द से जल्द मतलब क्लियर करवाया जाए रोड। तो इसको काफ़ी अरसा गुजर चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है इस हालत में, अभी तक इसका कोई हल नहीं कोई हल नहीं हो रहा। तो हमारी तो गुजारिश ये है कि ये जल्द से जल्द रोड क्लियर करवाया जाए। तो यही हम कह सकते हैं। पर इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर आसपास के हालात, सिचुएशन या बात की जाए आसपास की सफाई की, तो वो किस हालात में है? क्योंकि आगे जो रोड बेहतर हैं, कुछ ठीक हैं, तो वो साफ़ सुथरे हैं, वहाँ पर इंसान जो है वो बाइक्स वगैरह पे गुजर सकता है, पैदल गुजर सकता है। जी मुश्किल है काफ़ी, क्यों अगर यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम देखा जाए तो वो भी निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ से काफ़ी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, पानी खड़ा रहता है, फिर देखें कि हफ्ता पानी खड़ा ही रहता है। ये है कि इनको चाहिए कि चेक करें आगे पानी वगैरह का सिस्टम, सीवरेज का सिस्टम, पर यहाँ कोई आला अफसरान को कोई मदद नहीं की जाती है। जाहिर सी बात है जी कि यहाँ पर से आला अफसरान ख़ास तौर पर जिस तरह भाई कह रहे थे कि अपने काम कोताही में आंखें चुराते नज़र आते हैं। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि ये रोड कई हफ्ते गुजर चुके हैं, तोड़ा जाता है और उसके बाद जो है वो इसकी मुरम्मत नहीं की जाती, जो शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। और ना सिर्फ ये रोड
बल्कि जो आसपास के एरियाज़ में साफ़ सफाई के हवाले से भी हालात है वो भी इंतहाई पुअर हैं। भाई ख़ास तौर पर मैं चूँकि हम ये चीज़ें देख रहे हैं, हमसे पहले भी हमें कुछ भाइयों ने ये बातचीत करके बताई है कि ख़ास तौर पर जो गाड़ियों का नुकसान हो रहा है ना माली तौर पर वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टायर जिसकी लाइफ टाइम जो है वो 1 साल थी, इस रोड पे चलने के बाद तो वो 3 माह नहीं चलता। बिल्कुल 3 माह नहीं चलता। देखिए ना, पत्थर है, वो पत्थर के खड़े भी होते हैं, जब घर से निकलते हैं टायर फट जाते हैं, तो उसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा मसला मसाइल बन जाता है। जाहिर सी बात है कि मसाइल बढ़ रहे हैं और मसाइल में जो है वो इजाफा देखने को हमें मिल रहा है। इसका हल किस तरह मुमकिन है, कब मुतलका महकमा जो है वो तवज्जो देगा, कब मुतलका महकमा जो है मसाइल को काउंटर करके हल करने की तरफ जाएगा। मसाइल के इस वक्त पहाड़ लग चुके हैं, हल किस तरह मुमकिन है। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। जी सब क्या काम कारोबार? मैं ये शॉप लगा। ये सामने आपकी शॉप है? ये बताएं सर, जाहिर सी बात है सारा दिन शॉप पर बैठते हैं, आपके सामने आपके ये सारे वाक़यात रुनुमा हो रहे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं सारा दिन? सर ये बच्चे गिरते हैं, स्कूल से आते हैं और दूर उड़ती है। हाँ। मैं तो जान नहीं मारता रहता हूँ उधर से। अच्छा, यानी सारा दिन आप सफाई करते रहते हैं? करता रहता हूँ, इसको कोई पूछता ही नहीं है इधर से। जब देखें कितना कचरा है इसमें, हमारी भी प्रॉब्लम है। और जो स्कूल बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जी कि जो मसाइल इस वक्त बढ़ रहे हैं और मसाइल का खात्मा नहीं हो रहा। भाई जिस तरह कह रहे थे कि मेरी यहाँ पर शॉप है और मैं सारा दिन जो है वो सफाई करता रहता हूँ, सारा दिन मेरा जो है वो सफाई करने में गुजर रहता है। मसाइल के इस वक्त जिस तरह हम बाहर लगते जा रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है, वो मुतलका महकमे और मुतलका इदारे जो इस वक्त काम बीच में छोड़कर गायब हैं वही चीज़ बेहतर बना सकते हैं। और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। वकास, क्या काम कारोबार कर? ये एक हमारा अपना घर है यहाँ पे। घर है? हाँ जी, रिहाइश? रहाइश। अच्छा ये बताएं कि अभी हमने यहाँ पर जो काम कारोबार लोग कर रहे थे उनसे भी बात की, आप यहाँ पर रहते हैं, किन किन मुश्किलात का, किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है इस रोड की वजह से? जिस तरह के हालात हैं कि यहाँ से ना गुजरा जाता है, ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई शख्स यहाँ से गुजर सकता है, कितनी मुश्किलात यहाँ के रिहायशियों को पेश आ रही हैं? तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही है कि यहाँ पे रोड नहीं है, तो बाइक जो है वो भी पंचर होती है, उसके बाद मट्टी भी आती है, तो यही मसले हैं यहाँ पे। डस्ट इसकी मट्टी वगैरह घरों में कमरों में ऐसा ही है कि डस्ट आ रही है। ये करके चले गए हैं, कोई 15 से 20 दिन हो गए कम से कम, लेकिन अभी तक ना तो आपके सामने कंक्रीट आया है, कुछ भी नहीं आया, तो फिर ये मसाइल चल रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे मसाइल के ख़ात्मे क्या वजह? ये कि अगर ये इन्होंने किया है तो रापत इन्होंने चाहिए ना कि ऊपर जैसे ये इन्होंने पहला रोड ख़त्म किया है तो साथ ही बनाए ताकि आवाम तंग ना हो। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जा रही होती है, जिसका मकसद ये होता है कि उसने आवाम को फैसिलिटेट करना होता है, और वही चीज़ आवाम के लिए जो है वो दर्द सर बनी हुई है। अब ये चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं और आप देखें कि ये जो है वो बड़ा भारी और बड़ा पत्थर है जो इस वक्त जो है वो रोड पर पड़ा हुआ है, और इसी नहीं पत्थर से जो है वो गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, इसी पत्थर से जो है वो बाइक्स भी गुजर रही हैं, इसी पत्थर से जो है वो लोग भी गुजर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पर जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि अब जो यहाँ से गुजर रहा है शख्स, या पहली बात तो ये कि वो कोशिश करेगा कि वो कोई इसका मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करे। अगर वो किसी मजबूरी के तहत ये रास्ते इस्तेमाल करता भी है तो वो कम से कम यहाँ से ख़रीदारी नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है या जिस तरह की हालत है तो यहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि डस्ट, मट्टी, उसके साथ साथ जो है जो हालात है तो वो इंतहाई अबतर हैं। अब ये पत्थर जो है वो ना सिर्फ हादसात को जन्म दे रहा है, बल्कि हादसात के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ियों के टायर्स पंक्चर कर रहा है, गाड़ियों के टायर्स ख़राब हो रहे हैं, और जो टायर की लाइफ टाइम जो है या जिसका लाइफ जो है टायर की वो तकरीबन 1 साल थी, 1.5 साल थी, 2 साल थी, वो अब तकरीबन इन्हीं पत्थर की वजह से जो है वो कम हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि शहरियों के लिए इसका एक अलग से बर्डन बोझ पड़ रहा है। हमने ये चीज़ भी देखी है कि जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है वो ये है कि जनाज़गाह करीबी वाक़ है, और करीब वाक़ जनाज़गाह में जो जनाज़गाह में जनाजे की अदायगी करने के लिए आते हैं उनको बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन हालत इस रोड की है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह रहमताबाद तबाही के दहाने पर खड़ा है, रहमताबाद में बेहतरी किस तरह मुमकिन है, और किस तरह मुतलका महकमा, मुतलका इदारे अगर इनिशिएटिव लें तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो हालात होंगे, चीज़ें होंगे, आपके सामने रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमताबाद का मेन रोड जिस तरह टूट फूट का शिकार है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पर से रोज़ाना की बुनियाद पर जो एक्सीडेंट हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो मसाइल हैं उसके अंबार लगते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर लोगों के काम कारोबार जो है वो डाउन साइजिंग का शिकार हैं, क्योंकि जब यहाँ से कोई गुजरेगा ही नहीं, कोई गुजरना पसंद ही नहीं करेगा, तो कैसे उनके कस्टमर आएंगे, कैसे उनकी जो है वो चीज़ें फ़रोख्त हो सकेंगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बाइक अड्डे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुज़फ़्फ़र अब्बास। मुज़फ़्फ़र अब्बास, ये जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, आप लोगों के पास, शॉपकीपर्स के पास, जहाँ पर जो लोग काम कारोबार कर रहे हैं उनके पास कस्टमर बहुत कम आते होंगे। जी सर, ऐसा ही है। ये रोड जिस दिन का इन्होंने ख़राब किया हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा इनको, जो दुकानदार है, बहुत ज़्यादा इनको तंगी वगैरह है कि कस्टमर इनके पास नहीं आते, ठीक है ना। तो काफ़ी देर हो गई ये रोड ऐसा का ऐसा ही है, नहीं इनको बना रहे। जी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, इसकी जो है वो दोबारा तामीर या इसको दोबारा बेहतर करने की कोशिश नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया इधर। जी ऐसा का ऐसा ये रोड है, कोई भी नहीं आया। तो यही है कि प्लीज़ इसको ज़रा ठीक करवा दें, क्या है कि उनसे। इसके साथ ये भी हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर हादसात भी बढ़ रहे होंगे, एक्सीडेंट भी होते होंगे, बाइक्स यहाँ पर स्लिप भी हो जाती होंगी, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पत्थर जो है वो निकला हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, और कोई जो है वो मरम्मत की तरफ, इसको बेहतर बनाने की तरफ इकदाम नहीं सर, कोई भी नहीं करवा रहा। और 2-3 दिन पहले ऐसा भी हुआ है कि कार का जो पिया था उसके नीचे पत्थर आ गए, मोटरसाइकिल को लगा, लड़के की पाँव पे लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई नहीं, उन्होंने चेक किया, आए थे 11 बजे वाले, चेक करके उनको ले गए लड़के को, लेकिन कोई भी नहीं रिपेयरिंग के लिए नहीं आ रहा इस रोड को। अरसा कितना गुजर चुका है? तो तकरीबन सर 25 दिन हो गए तकरीबन। जाहिर सी बात है जी, 1 महीना 25 दिन हो गए इस रोड को जो है वो यहीं पर यूँ का तो छोड़ दिया जाता है और चीज़ों को बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश नहीं की जाती। हम ये देख रहे हैं, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ ये चीज़ यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ दे है, यहाँ पर जो काम कारोबार कर रहे हैं उनको के लिए भी तकलीफ दे, बल्कि जो आसपास रह रहे हैं, जो रिहायशी एरियाज़ हैं, रिहायशी आबादी हैं, उनके लिए भी परेशानी का बायस बनी हुई। और बाइक खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, क्या काम कारोबार करते हो? जी मेरा पकवान सेंटर है। यहीं पर इसी रोड पर है? जी बिल्कुल। कस्टमर कितना डाउन हुआ है इस रोड के बाद? सर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, क्योंकि इधर से ना गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। रोड पे सारे बजरी खुली हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रश है। तो इधर बिल्कुल ये तकरीबन कह लें कि मिल्ले चौक के बाद ना ये रोड सबसे ज़्यादा चलता था, जो कि मिल्लत रोड और शेखुपुरा रोड को ना लिंक करता है अपनी। तो ये इसी वजह से ना ये सारी इधर के ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, रोड सारा ख़राब हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि ये एक बिज़ी रोड था, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती थी, लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती थी, इसको तोड़कर जो है वो यहीं से गायब हो गए हैं, और फिर वो भी जहाँ पे जनाज़गाह भी है, स्कूल भी है, अहम लोकेशन पर भी वाक़ है। तो आप समझते नहीं कि मुतल्लिका महकमे की नाअहली है इसमें? जी बहुत ज़्यादा नाअहली है। ये जब से भी ये ख़राब करके गए हैं अभी तक वापस नहीं आए, दोबारा उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया इधर का, यानी दोबारा उन्होंने ठीक करने की कोशिश नहीं की है, अभी तक नहीं की। अपील क्या करना चाहेंगे ताकि मसाइल ख़त्म हो, ताकि मसाइल कंट्रोल में आए? जी हम तो यही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द, अगर इसको बनाना शुरू किया तो जल्द से जल्द बना दें, ठीक है ना, जो हाँ जी बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, हर शख्स ये चाहता है कि उससे काम कारोबार अपना करने में जो है वो आसानी हो, उससे अपने मामलात चलाने में जो है वो आसानी हो। हम ये देख रहे हैं कि रोड के सामने, रोड के आगे पत्थर पड़ा हुआ है, कई फिट जो है वो ज़ाहिर सी बात पत्थर यहाँ पर है, जिससे लोगों को बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हम ये चीज़ देख रहे हैं, हमें देखने को नज़र आई है कि हादसात ख़ास तौर पर हमने जो लोगों से बातचीत करके जो इसका कंक्लूजन निकाला है, हादसात में इजाफा हो रहा है, और हादसात में इजाफा होने की बड़ी वजह भी यही है कि जब गाड़ियाँ ज़ाहिर सी बात यहाँ से निकलेंगी, जब गाड़ियों के साथ साथ बाइक्स यहाँ से निकलेंगी, रास्ता चलने का होगा नहीं और ट्रैफिक फ़्लो होगा, तो फिर मसाइल जन्म लेंगे। अभी जिस तरह हमसे भाई बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मेरा पकवान सेंटर है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अब हमारे कस्टमर बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से कोई आना पसंद नहीं करता, यहाँ से कोई गुजरना पसंद नहीं करता, और जब हालात सिचुएशन ऐसी होगी तो फिर हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि चीज़ें या मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब जिस तबाही के नहज पर इस वक्त रहमताबाद के इस रोड के आसपास काम कारोबार करने वाले लोग हैं, वो खड़े हैं, जो रिहायशी हैं वो खड़े हैं, और इन सब की में कहीं ना कहीं बड़ा वजह जो है वो इस रोड की तामीर का ना हो पाना, या रोड की बेहतर तामीर का ना हो पाना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लड़के भी खड़े हैं, नौजवान हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान। रियान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7।
रियान इसी स्कूल में पढ़ते हो यहाँ पर? जी। अच्छा, ये आप स्टूडेंट हो, इसी स्कूल में पढ़ते हो। बेटा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अभी तो ये स्कूल करीब ही है आपके मोहल्ले में है, आपके एरिया में। स्कूल है, ये सड़क बहुत ख़राब है, इसलिए जाती नहीं है स्कूल। इस ऊपर से जाना पड़ता है स्कूल, इसलिए ना मरम्मत जल्दी जल्दी कराए हैं, तो इधर लड़कियों से आना जाना होता है। यानी यहाँ पर से अब आपको ऊपर से घूम कर बेटा आना पड़ता है स्कूल, यहाँ से तो आप जा ही नहीं सकते। नहीं जा सकते इधर से। जाहिर सी बात है जी कि जो हालात सिचुएशन है जिस तरह हम देखने को मिल रही है, तो लोग ये कहते हमें नज़र आते हैं कि हम तो अपनी काम कारोबार वैसे लोग करने से महरूम हो गए, उनके काम कारोबार वैसे नहीं चल रहे क्योंकि जो रोड की हालत है तो कोई यहाँ पे गुजर नहीं रहा। जो आसपास स्कूल की सिचुएशन हालत है या बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीम भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रही है। जो हालात सिचुएशन थी हमने इस वक्त रहमताबाद के लोगों की ज़बानी आपके सामने रखी कि किस तरह वो मसाइल में गिरते जा रहे हैं, किस तरह उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर मुतलके महकमे की सबसे बड़ी गफलत ये कि वो रोड को तोड़कर दोबारा इसकी तामीर की तरफ गए ही नहीं, कई हफ्ते गुजर गए। हालात सूरत रहमताबाद की हमने आपके सामने रखी है और उम्मीद यही की जाती है कि मुतलका महकमा इसकी बेहतरी के लिए इकदाम ज़रूर उठाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को दी जाती है। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।